हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी। सबसे पहले तो माजरत के जो है मैं कल की डेली वीडियो जो अपलोड नहीं कर सका, मेरा ट्रैवलिंग स्केड्यूल है। ऑब्वियसली जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं उनको पता है उसके रीजंस क्या हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सब लोगों को बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। ना सिर्फ एक सिग्नल ग्रुप है बल्कि इट्स ऑल्सो लर्निंग प्लेटफॉर्म। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप जिसमें आप अपनी बात कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू डेवलप कि हाँ जनाब, सिग्नल क्रिएट कैसे हो रहा है और ट्रेड्स ली कैसे जा रही हैं, उसमें आपको पूरा सेटअप जो है वो लर्न करने का मौका दिया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द सिग्नल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ऑल अबाउट। तो आप लोगों को भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, ये है कि आपको ऑक्टाफिक्स एक्सएक्स पे आके ट्रेड करना है थ्रू आर आई बी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी जो है वो उसके यूज़र हैं तो आपको सिर्फ आई चेंज करना है और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा नीचे मौजूद है। तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप और अवेल दैट फैसिलिटी। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं जो कि मार्केट में नए हैं, जिनको आइडियाज़ नहीं है। बहुत सारे इवन के जो पुराने लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं अपने इनपुट देने के लिए और अपने इनपुट रिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये जो अमल है ये बगैर सीखे नहीं है। और साला साल हम मतलब इतना अरसा हो गया, सारा कुछ हो गया, वी स्टिल आर इन लर्निंग प्रोसेस। उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और वहाँ पर आप, इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म, आई एम श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं जी मार्केट की तरफ। पिछला वीक हमारा एक्सेलेंट रहा। गोल्ड के हवाले से एक्सेलेंट ट्रेड्स रही हमारी। परफेक्टली जो चीज़ डायग्नोस की गई, थोड़े बहुत जो है वो मतलब मेरा जहाँ तक अंदाज़ा था कि 1624 का बॉटम लगेगा इस वीक में, ऑल्दो कि वो 1616 तक चला गया। लेकिन जो एक रिट्रेसमेंट पंप आया, दैट वाज आइडियल एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। और जो कि हमने, क्योंकि देखिए असल ये चीज़ होता है कि मार्केट के साथ तो इंसान ट्रेड ले ही लेता है। मार्केट के जब रिट्रेसमेंट आती है, उस रिट्रेसमेंट को कैच करना, उस रिट्रेसमेंट के अंदर फंस के अपना अकाउंट ज़ाया ना करवाना, दैट इज़ ऑलवेज द की। क्योंकि रिट्रेसमेंट हमेशा ख़तरनाक होती है। रिट्रेसमेंट को भी आप उसको बियर ट्रैप या बुल ट्रैप कह लें, वॉट एवर द मार्केट इज़ गोइंग ऑन। अब इस टाइम के ऊपर वही चीज़ ये है कि जो है वो मार्केट रिट्रेस कर रही है और गोल्ड की। और इट्स नॉट अ समथिंग अ ट्रेंड रिवर्सल हरगिज़ नहीं है। बताता चलूँ आप लोगों को, देखिए आप लोगों को सबको समझना ही है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड में और इंट्रा डे ट्रेड के अंदर फ़र्क क्या है। अब ये वीकली रिव्यू वीडियो है, इसमें कोशिश करेंगे वीकली बताता चलूँ, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ों को मैं जनरलाइज तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को क्लियर करें कि अगर कोई एक सिग्नल आ रहा है तो वो स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इंट्रा डे या वीकली है। देखिए मेरा कोई भी सिग्नल जो होता है वो कम से कम 130-140 पिप्स का होता है नॉर्मली। इससे कम का मैं सिग्नल नहीं देता। क्योंकि ये बात होती है ना कि 20 पिप्स और 30 पिप्स का, और ये चीज़ें सिग्नल्स ये नॉर्मली अक्सर बहुत सारे बेताशा फ्री के टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, उनका एक ये तरीका है। सो आई डोंट रियली डू दैट। तो कम से कम मैं कहता हूँ कि हाँ जी ठीक है, आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 100 पिप्स तो मिनिमम होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल डे ट्रेडिंग के अंदर ये 60-70 पिप्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर 60-70 पिप्स की आपकी 2-3 ट्रेड्स लग जाती हैं तो मैं बता जो एक परफेक्ट डे हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग को मैं हमेशा जो है डिस्करेज करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जो कि इंसान को ऑर्गेनाइज नहीं करता। गोल्ड की बात कर लेते हैं। वीकली जो है वो गोल्ड, अगर आप एक आ जाए कि क्लोज हुआ है, इट्स अ पॉजिटिव क्लोज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ ग्रीन कैंडल फॉर द वीकली। तो एक अच्छा साइन ज़रूर है, लेकिन वही बात है कि रिट्रेसमेंट साइन है और इसमें आपने बुलिश साइड पे फंसना नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूँ। तो फॉरेक्स ब्लास्टर्स के ऊपर इंशाल्लाह आपको पूरा बताया जाएगा। एसएल का यूज़ करेंगे तो कभी भी नहीं फंसेंगे। दूसरा ये कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट दोबारा से जो है वो 1630 को टच कर सकती है और 1630 से उठ के दोबारा जो है वो 1692-98 का एरिया टेस्ट होने के पूरी तरह से चांसेस हैं। बहुत सारा फंडामेंटल डाटा मौजूद है जिसको हम डेली के उसमें कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डाटा मौजूद है जो कि आगे से फेडरल रिज़र्व की और यूरोपीय स्टेट बैंक दोनों की जो है वो डायरेक्शन बताएगा कि जी हाँ जी कहाँ पर हो सकता है। लेकिन बहरहाल नेक्स्ट वीक जो है इसी तरीके से मैं
इस वीक का बॉटम टूटता नहीं देख रहा, जो मैं आपको क्लियर बताता चलूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस वीक का बॉटम टूटता मैं नहीं देख रहा। और हाई साइड पे ज़रूर जो है वो इस वीक का ब्रेक हो सकता है, लेकिन थोड़ी रिट्रेसमेंट लेके, ये मैंने आपको वीकली कैंडल बता दिया है। दिस मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ साइडवेज मूवमेंट फॉर द गोल्ड इन द नेक्स्ट वीक। ठीक हो गया, साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन फेज़ है फॉर द, मतलब ये कि आप कंसोलिडेट करती रहेगी मार्केट, इसी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन कह लें आप इसको, तो वो चीज़ जो है वो चलती रहेगी। दूसरा यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो भी मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि इट्स इन अ गुड बाइंग रेंज, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ इट्स अ गुड बाइंग रेंज। यूरो के ऊपर शायद ये बहुत सारी बात कर रहे हैं कि 90 आ जाए और 91 आ जाए और सारा कुछ आ जाए, आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा? दिसंबर में आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो ईसीबी और फेडरल रिजर्व है वो दोनों रेट हाइक पाथ के ऊपर सेम चल रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन जब फेडरल रिजर्व दिसंबर में भी रेट इंक्रीज कर देगा और जो है वो यूरोपियन बैंक नहीं करेगा, तो फिर जो है वो उसमें दोबारा से आपके सेलिंग आ सकती है यूरो में। अदरवाइज़ यूरो अभी भी, मैं बता चलूँ कि जब तक ये 0.995 से नीचे है, इट इज़ इन द बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको मौका मिल सकता है, अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन ये कि ये इस वीक वन तो लगाने जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। वन के ऊपर स्टेबल ना होना, वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, डेली पे स्टेबल होता है, वन के ऊपर स्टेबल ना होना, इट विल बी अ समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये कि ये आपको वन ज़रूर दे के जा सकता है। हाँ, वहाँ से उसमें वीकली के ऊपर रिजेक्शन आ सकती है, डेली के ऊपर ज़रूर जो है वो ये आपको ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है यूरो। दूसरा जीबीपी इज़ इन ट्रबल, ऑल दो के अच्छा कम बैक दिया, अच्छा रिवर्सल दिया, और उसमें DXY, लेकिन बताता चलूँ कि DXY इस वीक के अंदर भी थोड़ा सा डाउन साइड पर ही रहने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन ही रहेगा। और जिस तरह की थोड़ा कंसोलिडेट करके डाउन आ सकता है, लेकिन बहरहाल ये वीक DXY का एक ठंडा वीक गुजरना है, जिसकी वजह से आपके GBP और अदर जो करेंसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट US डॉलर। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार आप ये करें, देखिए ट्रेंड ट्रेड की मैं बात ही नहीं कर रहा। वीकली में बताया, वीकली में एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, यही ग्रीन कैंडल थोड़ा बहुत आगे से चल के करेगी, लेकिन यह कि इस वीक के अंदर इनके लोज नहीं टूटेंगे, चाहे वो GBP USD हो, चाहे वो यूरो USD हो। दिस इज़ व्हाट माय परसेप्शन इज़ रिगार्डिंग कीपिंग इन द डाटा। फंडामेंटल डाटा को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये लोज नहीं टूटने वाले इस वीक के अंदर, जो कमिंग वीक आपका आ रहा है। और DXY ज़रूर अपना जो पिछले वीक का जो अभी जो लो लगा हुआ है, 112 समथिंग का गया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ कि 12 मैंने टारगेट किया हुआ 109.5 को DXY ने रीटेस्ट करना है। और अगर ज़्यादा कहीं से थोड़ा सा भी डाटा मज़ीद रिसेशन वाला आना शुरू हो गया, ख़राबी की तरफ आना शुरू हो गया, तो 106.5 भी DXY टेस्ट कर सकता है। तो दिस विल गिव एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। हमेशा मैं बताता हूँ एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी आपको देगा यूरो के ऊपर, GBP के ऊपर, कनाडा, और जो है कनाडा वर्सेस जो है वो डॉलर जो है, आप इसको सेल कर सकते हैं 1.39 के SL के साथ, आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट हमने 2 दफ़ा इसमें पिछले लास्ट वीक में इसमें अर्न किया है मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने। इस दफ़ा भी हम उसको इंशाल्लाह अच्छा ही अर्न करेंगे। और मैं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई आपको घुमाता फिराता नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत नॉलेज है और मुझे ये इंडिकेटर्स पता है और ऐसे पता है और मैं इतना ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल आपको अपने टारगेट्स दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, ये टेक्निकल साइड ही अगर आपने सीखनी होती तो आप ये यूट्यूब चैनल्स का सहारा क्यों ले रहे थे? आप किसी कॉलेज वगैरह के अंदर होते। यूट्यूब के अंदर आप एक गाइडलाइन लेने के आए होते हैं कि जनाब हाँ जी, क्या एरियाज़ हो सकते हैं, कहाँ से बाइंग हो सकती है, कहाँ से सेलिंग हो सकती है, कौन से एरिया नहीं टूटेंगे। दिस इज़ व्हाट यू आर हियर टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गिविंग इन द बेस्ट ऑफ द सिंपल वर्ड्स। तो यही कोशिश है। और उसके अलावा नेस्डैक, एक भाई ने पूछा है, तो नेस्डैक में बता चलो, नेस्डैक का अगर आप वीकली चार्ट खोलते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे जो ये एरिया है एग्जैक्ट जहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है, मैंने बहरहाल जो है कल वीक अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि 11,000 की सपोर्ट टूटने वाली है, और उनको सेलिंग की तरफ मैंने बिठाया था। ऑल्दो के जो है वो हमारा जो है वो टारगेट काफ़ी ज़्यादा बेरिश ही रहा नेस्डैक का। लेकिन ये हुआ है कि नैस्डैक अगर पीछे अगर हम देखते हैं तो नैस्डैक एक दफ़ा इसी तरह ही इस एरिया से उठा था,
सेम यही एरिया 11,000 की सपोर्ट थी, 10,500 से ले 10,700 से लेके 11,200 का जो एरिया था यहाँ से उठा था, और ये तकरीबन 12,500 पे गया। उसके बाद दोबारा आके इसने रीटेस्ट किया यही एरिया, और उसके बाद 15,000 का अपना टॉप लगाया, और उसके बाद अब वहाँ से ये रिवर्सल में आया है। एक दफ़ा ये दोबारा से रीटेस्ट कर चुका है 11,000 के एरिया को, फिर दोबारा 12,500 के ऊपर गया, और अब ये दोबारा रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट इसका वीकली में मैं बताता चलूँ, जो वीकली क्लोजिंग आई है वो फेल हो चुका है। ये बात आप याद रखिए कि ये फेल हो चुका है। समथिंग, हाँ, अब ये है कि बुल ट्रैप की तरफ ये ज़रूर जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली ये क्लोजिंग मेरा जो डिज़ायर्ड एरिया था उससे वीकली क्लोजिंग ही नीचे दे चुका है। तो अब वीकली में इसका जो अगला टारगेट है वो 9,200 बनता है। अब ये 9,200 जो है वो ये कब मिलेगा, इसमें एक आधा वीक लग सकता है, 2 वीक भी लग सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये अब इसकी अगली सपोर्ट मेरे हिसाब से वीकली सपोर्ट ही है, और ये अब वहाँ तक जाना चाहिए सेलिंग पॉइंट में से, लेकिन इट मे टेक टाइम। 1 हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वही बात है कि डेली के ऊपर ये मंडे को 11,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो आप दोबारा इसको 11,500 700 इधर ऑसलेट करता देखेंगे, और उसके बाद लेकिन इवेंचुअली 1 वीक 2 वीक के बाद इसको आना वहीं पर ही है। 9,200 का लॉन्गर टर्म टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है। एक तो वीकली मैंने बता दिया है कि वीक में क्या कर सकता है, ये किस तरह से चलेगा, मूवमेंट इसकी होनी है। क्योंकि अगर आप वीकली की सपोर्ट की अभी इस टाइम में बात कर रहे हैं, तो इस टाइम में 10,700 की का एक बाइंग एरिया है, जो कि बड़ी अच्छी एक वहाँ से 11,000 तक की बाइंग आ सकती है। तो ये तकरीबन 300 पिप्स का एरिया है, 300 से 350 पिप्स का एरिया। इनिशियली आप इसको मंडे को यूटिलाइज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। नैस्डैक हो गया। ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारा जो एरिया था, जो सपोर्ट थी 76 की, वो नहीं टूटी, बड़ा अच्छी वहाँ से हमें बार बाइंग कॉल्स मिली, और अच्छा हम लोगों ने उसमें अर्न किया। अब बात सिंपल सी है, DXY मेरे हिसाब से डाउन जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक के अंदर DXY का जो भी डाटा आना है, सारा कुछ आना है, उसको मज़ीद डाउन लेकर जाएगा। अब जब उसको मज़ीद डाउन लेकर जाएगा तो ऑयल हैज़ टू गो अप, और थोड़ी सी ज़रा जिसे कहते हैं कि 79 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। अगर ये 80 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती वीकली तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ओवरऑल भी नेक्स्ट वीक के अंदर 86 तक ऑयल जाने के बहुत अच्छे ज़्यादा और हाई चांसेस हैं, ये बताता चलूँ। ऑयल वीकली के पॉइंट ऑफ से, वीकली कैंडल के मुताबिक, और जो फंडामेंटल्स डाटा देख रहा हूँ, टेक्निकल डाटा देख रहा हूँ, उसके मुताबिक मुझे 86 में नेक्स्ट वीक टच करता नज़र आ रहा है, और शायद 87 भी कर जाए, लेकिन बहरहाल 86 का टारगेट मुझे नज़र आ रहा है। और नीचे वही हमारी 76 और 76 की सपोर्ट है, ये टूटनी नहीं चाहिए। इसमें मेन रोल यही होगा कि DXY कैसे परफॉर्म करता है। बहुत सारा फंडामेंटल डाटा है, उसको इंशाल्लाह डे टू डे में कवर करते रहेंगे। और आप ज़रूर जो है वो कमेंट कीजिएगा, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है वो ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे जी, थैंक यू।